बड़ी राहत मिली है। आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी गई है। यानी कि फिलहाल तेजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। बता दें, पिछले दिनों मोहाली से वारंट जारी हुआ था जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई बातें कही जा रही थी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अब 5 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। मनजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिरसा साहब, एक बड़ी राहत बग्गा के लिए भी, एक बड़ा मैसेज भी है केजरीवाल को। देखिए, मिलने की जरूरत है, किसी को भेज देता हूँ। गुरदेव सिंह ऐसा है। देखिए, बग्गा को राहत मिलनी जरूरी थी क्योंकि बग्गा ने कोई ऐसा काम तो किया नहीं है कि पुलिस उसका ले जाके टॉर्चर करे। एक ट्वीट करने पे कोर्ट भी समझता, अगर अरविंद केजरीवाल दुर्वरतों और गैर कानूनी काम करना चाहेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोर्ट करने देगी। तो ये एक बहुत बड़ी राहत भी है और साथ में एक बहुत बड़ा सबक भी है कि आप पिछले 60 लोगों का नशे के कारण अभी तक जान चलेगी पंजाब में। 60 लोगों की, जब से ये सरकार बनी है। आप सोचिए, जिस सरकार की औसतन 2 मौतें हो रही हो रोज, वो सरकार नशे तस्करों को पकड़ने की बजाय बग्गा को पकड़ने घूम रही है। वहां पे रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं। ये आप सुनिए, इनको जिसको माइनर अटैक बताते हैं, आप सोच के देखिए, रॉकेट लॉन्चर से 3री मंजिल, और वो भी पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस की बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ है। छोटी बात तो नहीं है। लेकिन पंजाब पुलिस आज दिल्ली में बैठी थी इस इंतजार में कि हाई कोर्ट बग्गा की जमानत रद्द करेगा और ये तुरंत उसको अरेस्ट करने जाएंगे। अब बताइए, पंजाब पुलिस दिल्ली में क्या कर रही है? क्यों अरविंद केजरीवाल ये नहीं समझना चाहते कि पंजाब की प्रायोरिटीज और हैं? पंजाब के लोगों ने भगवंत मान को सीएम पंजाब के मुद्दों के लिए बनाया है, ना कि दिल्ली से लोगों को अरेस्ट करने के लिए। ये बात भगवंत मान जी कब समझा पाएंगे केजरीवाल जी को? जी नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं से पिछले दिनों बात हुई, वो कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति को बचा रहे हैं जिन पर कई आरोप हैं, गुंडागर्दी तक का आरोप वो आप पर लगा रहे हैं। आज गिरफ्तारी को लेकर तैयारी जरूर थी, केजरीवाल को संदेश जरूर, लेकिन आम आदमी पार्टी तो आप लोगों पर सवाल खड़े कर रही है ना। अब आप ये भी कह दें कि कोर्ट ऐसे लोगों को बचा रही है। हम गलत, सिस्टम गलत, हरियाणा पुलिस गलत, दिल्ली पुलिस गलत, हाई कोर्ट गलत, अब ये सुप्रीम कोर्ट गलत, भारत की आर्मी गलत, भारत का एयरफोर्स गलत जो बम फेंके अमेरिका पे, पाकिस्तान पे, और ठीक कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। ऐसा तो नहीं होगा ना देश में, सारे ही गलत है इस देश के लोग। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल जी किसको ठीक कहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन कमीशन को भी कहते हैं गलत है। अरविंद केजरीवाल जी आज हाईकोर्ट को भी कह देंगे गलत है, और पहले कह भी चुके हैं हाईकोर्ट को। अगर आपको याद हो तो जब वो इलेक्शन कमीशन का इनका केस था जिसमें एमएलए को हटाया गया था, तो उन्होंने राष्ट्रपति को भी गलत बता दिया था। तो इनके लिए तो देश का हर इंसान गलत है, बस एक ही आदमी ठीक है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, बाकी सब कुछ गलत है। अभी ये राहत हाईकोर्ट ने दी है। आपके वकील लाखों रुपए फीस लेने वाले हाईकोर्ट में खड़े थे, बग्गा के खिलाफ एडवोकेट जनरल खड़े थे, बग्गा के खिलाफ जो पुनीत बाली एडवोकेट है, लाखों रुपए लेते हैं हियरिंग का, वो खड़े थे। उसके बावजूद आपको राहत नहीं मिली। माफी के साथ रोक रही हूँ सर बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा सा समय लूंगी आपका, बने रहिए हमारे साथ। इस राहत के बाद जब कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट ने 5 जुलाई तक रोक लगा दी गिरफ्तारी पर तेजिंदर सिंह बग्गा की, उसके बाद बग्गा कह क्या रहे हैं सुन लेते हैं एक बार, फिर आपसे और सवाल करेंगे। 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। आज ये कहावत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सही साबित होती है। आज देश के न्यायालय ने दर्शा दिया कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझना चाहिए। जो पंजाब पुलिस जिसने अपनी वीरता से आतंकवाद को परास्त किया, उस पंजाब पुलिस के ऊपर अगर किसी ने डिफेम करने का काम किया है तो उसके लिए अकेला व्यक्ति कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल को आज फिर चुनौती देता हूं, आप एक नहीं 100 फर्जी एफआईआर कीजिए, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। मैं आपसे रोज सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल में डाला था, क्यों नहीं डाला? मैं आपसे रोज सवाल पूछूंगा कि आपने कहा था कि पंजाब में सत्ता आने के बाद ड्रग्स माफियाओं को जेल में डालेंगे, अभी तक क्यों नहीं डाला? मैं आपसे रोज सवाल पूछूंगा, पंजाब को तोड़ने की मंशा रखने वाले खालिस्तानियों को जेल के अंदर क्यों नहीं डाल रहे आप?
चाहे उसके लिए मेरे को एक नहीं 100 1000 FIR आप डालिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के सभी करोड़ों लाखों कार्यकर्ताओं का, सारे मीडिया का, दिल्ली पुलिस का, हरियाणा पुलिस का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे साथ दिया और इस सत्य की लड़ाई में मेरे साथ खड़े रहे। जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है कि कोर्ट ने इंसाफ किया है, समय दिया है। अब इस दरमियान में जो भी हमारे कानूनी प्रावधान होंगे इसको हम लोग वॉच करेंगे, देखेंगे और इंतज़ार करेंगे कि अगला वारंट कब आ रहा है। किस प्रकार से देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं, क्या करने के? वो ज्यों-ज्यों ऊपर से पत्ते चले जाएंगे उसी के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इन केसों में तो 5 जुलाई तक राहत है, ये बड़ी खुशी की बात है। अब इसमें करने को तो कुछ है नहीं, जो होगा हमारे वकील देखेंगे, मामले को आगे करेंगे। अब आगे पंजाब सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या नया मामला लाती है, किस तरह से वो इसको खेलेगी, उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो बग्गा भी कह रहे हैं कि बड़ी राहत है, लेकिन सवाल मैंने पूछा है, आगे भी सवाल पूछता रहूंगा। और इस बीच हमारे साथ तेजेंद्र सिंह बग्गा की माताजी जुड़ गई हैं। माताजी, आपसे एक बात समझना चाहेंगे। आप ये कह रही हैं कि न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है और आज सच की जीत हुई है, बड़ी राहत है आपके बेटे के लिए। पिछले दिनों काफी परेशानी हुई। जी देखो, परेशानी तो हुई, लेकिन सत्य कभी परास्त नहीं होता। सत्य हमेशा ऊंचा उठता है और झूठ की नींव हमेशा भरभरा के गिरती है। और केजरीवाल हमेशा झूठ के साथ था और झूठ के साथ है, और उसने झूठ के अलावा कुछ भी नहीं किया। और हम सच के साथ हैं, हमारी नींव बुलंदी पे है और रहेगी। तेजिंदर बग्गा को कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहा है। अच्छा, आप कह रही हैं परास्त नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते, लेकिन बग्गा साहब तो लगातार कह रहे हैं कि हम सवाल पूछते रहेंगे। इस पूरी घटनाक्रम के बाद दबाने डराने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए केजरीवाल। सत्य कब डरता है? सत्य कभी नहीं डरता। झूठा ही बार बार प्रोपोगंडे करता है। कभी इधर से परास्त हुआ, अगर हरियाणा पुलिस की तरफ से परास्त हुआ तो FIR करवा दी और उसके लिए ये करवा दिया। तो सत्य तो हमेशा प्रोपोगंडे करता रहता है, झूठ। और सत्य हमेशा अडिग खड़ा रहता है और उसे कोई झुकाने वाला पैदा नहीं हुआ। हम लगातार देख रहे हैं कमल जी कि आप लोग लगातार अपने बेटे के साथ खड़े हुए हैं। आप माताजी हैं, पिताजी भी लगातार, जिस दिन उन्हें घर से उठाकर ले गई पुलिस, उस समय से लगातार साथ में खड़े हुए हैं। आने वाले समय में आपका बेटा, जैसा आप कह रहे हैं कि सच कभी परास्त नहीं होता है, ऐसे ही सच को लेकर, असच को लेकर, झूठ के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आप कैसे साथ हैं उनके? मैं एकदम उसके साथ खड़ी हूँ और मुझे फक्र है कि मेरा बेटा सत्य के साथ खड़ा है। मैं नाज करती हूँ अपने बेटे पे। केजरीवाल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? केजरीवाल के लिए यही कहूंगी कि अपने जो तुमने चमचों को ये अल्फाबेट पढ़ा दिया है ना, गुंडे, मवाली, ये वो, ये बहुत जल्दी चलने वाला नहीं है। ये तो जैसे अल्फाबेट बच्चों को पढ़ाया जाता है, वही तुमने पढ़ाया, बट वही रटे रटाए शब्द टीवी पे आते हैं, बोल जाते हैं। इनके अलावा कुछ बोलने के लिए इनके पास है नहीं। अच्छा, एक चीज और समझना चाहूंगी आपसे। बड़ी मजबूती से आप अपने बेटे के साथ खड़ी हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी राहत सी महसूस होती है। जब परिवार वाले साथ होते हैं तो और मजबूती मिलती है लड़ाई में। एक बात और समझना चाहूंगी आपसे मैं कि केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार एक बात कह रही है आपके बेटे को लेके कि जिस पार्टी से जुड़े हैं वो गुंडों की पार्टी है। आपके बेटे को लेके बहुत से सवाल उठाए उन्होंने, इस पर क्या कहेंगे आप? ABC पढ़ाया जाता है, यही गुंडे मवाली शब्द इनको पढ़ा दिए गए हैं और रटा दिए गए हैं, और वही वो बोल रहे हैं। इसके अलावा इन्हें कुछ पढ़ाया नहीं गया। अगर कुछ आगे पढ़ाया जाएगा तो वो बोलेंगे, नहीं तो अभी यहीं तक के अड़े हुए हैं। ये तो अगली क्लास इनकी में क्या पढ़ाया जाएगा ये इनको अभी पता है। मैं मोहाली में पता है। हाँ। जी 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 जी
अभी मैं मोहाली में हूँ कमलजीत जी। मोहाली में आपको पता होगा कि आरपीजी से हमला हुआ है, रॉकेट से हमला हुआ है। उस पर जब आम आदमी पार्टी से सवाल किया गया, मैं राजनीतिक सवाल नहीं कर रही हूँ लेकिन जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, समझना जरूरी है आपकी राय, क्योंकि आप मजबूत महिला हैं, बहुत अच्छे से अपने बेटे को और देश को सपोर्ट कर रही हैं। ये समझना